अब खबरें विस्तार से। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर स्टिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 4 एएसआई समेत 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज को पुलिस कर्मियों द्वारा भारी वाहनों से वसूली की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई। घाटशिया के डीएसपी संजय कुमार को सादे वेश में बंगाल से आने वाले मछली जीरा लदे वाहनों में बैठाया गया। डीएसपी ने पाया कि सीमा में प्रवेश करते ही वसूली अभियान आरंभ हो गई। उनकी रिपोर्ट पर 4 एएसआई समेत 11 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया गया है। जो है नेशनल हाईवे में हम लोगों का हाईवे पेट्रोल और पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया हुआ है। उसमें हम लोगों को शिकायत मिला था, कुछ जगहों में जो है कुछ अवैध वसूली का शिकायत मिला था। उसको वेरीफाई करने के लिए डीएसपी घाटशिला को मैंने निर्देश दिया था और डीएसपी के द्वारा सिविल ड्रेस में कुछ जो गाड़ी में बैठ के आ रहा था ट्रक में, और ट्रक को रोक के उससे पैसा वसूला है। तब डीएसपी के द्वारा रिपोर्ट किया। टोटल 3 पेट्रोलिंग पार्टी पर कार्रवाई हुआ है। एक एमजीएम थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी है और एक सिटी पेट्रोल और एक हाईवे पेट्रोल का गाड़ी, तीनों गाड़ी का जो पदाधिकारी और सिपाही मिलके अवैध वसूली कर रहा था ट्रकों से। फिर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। अभी उन लोगों पर जो है उन लोगों को सबको निलंबित किया है और विभागीय कार्रवाई तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव में लगातार चौथी बार अध्यक्ष पद पर रघुनाथ पांडे ने कब्जा जमाया, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष और महासचिव के पद पर विपक्षी खेमा विजयी रहा। जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव का पर्दा उठ चुका है। देर रात परिणाम सामने आ गए, लेकिन इस बार बाबा खेमा क्लीन स्वीप करने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि अध्यक्ष पद पर 481 मत लाकर उन्होंने कब्जा जरूर जमा लिया, पर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर विपक्ष के वाईपी सिंह और महासचिव पद पर 382 के मतों के साथ वीडी गोपाल ने कब्जा जमा लिया। बाबा के सबसे करीबी रहे एसएल दास इस बार चुनाव हार गए। कोषाध्यक्ष पद पर पीएन सिंह की जीत हुई, जबकि उपाध्यक्ष के चारों पदों पर अमरनाथ तिवारी, सीडीएस कृष्णन, बीके शर्मा और अरुण कुमार काबिज हुए। देर रात को जब परिणाम घोषित हुए तो जुस्को परिसर ढोल नगारों के साथ गूंज उठा। अरे इसको तो बुलाओ बाबा, ऐसे बाबा बीके दुबे डिप्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए विजयी घोषित किए जा रहे हैं। टोटल कितने मतदान पड़े आपके पक्ष में? 481। बीके दुबे रुके, बाकी सभी 200 कुछ आया। 66 266 या जो भी है वो आया। मतलब जो वादा किया पूरा है तो एकदम करना ही है। जब लोग जिताए हैं तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये इलेक्शन है, हार जीत तो लगा ही रहता है। इलेक्शन में कल कोई हारा है तो आज जीतेगा, आज जीता है तो कल हारेगा, तो हार जीत लगा रहता है। इसलिए इंदिरा गांधी हार गई थी। सेक्रेटरी के भी स्वागत है आपके? हाँ, स्वागत है। जो जीत कर आए उन सबको लेके चलना है। हमको जिताया है। अब मैं यही कोशिश करूंगा आने वाले समय में कि कर्मचारी का जो मांग है उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। हमारे साथ बहुत सारे कमेटी मेंबर हैं और हम लोग सब मिलकर अध्यक्ष का साथ भी देंगे। अध्यक्ष का साथ देके अध्यक्ष को एक सही दिशा जो सही दिशा देंगे उन पर हम लोग चले। काम हम लोग भी करेंगे और उनको भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि मजदूर इसमें काम करें। एमए रहमान, खेमलाल, कौन है क्या?
प्रवीण कुमार राय। सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को पुनर्जीवित करने के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति गुरदीप सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की। मालूम हो कि कॉलेज 2 वर्षों से बंद पड़ा है। आंतरिक राजनीति के शिकार सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गत 2 वर्षों से बंद पड़ा है। कॉलेज को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार फिर से माथापच्ची तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति गुरदीप सिंह शहर पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों, छात्रों एवं स्टाफ के साथ बैठक कर सलाह मशवरा किया कि किस तरह कॉलेज को फिर से आरंभ किया जाए और सोसाइटी के माध्यम से यहां पठन पाठन पूर्व की भांति निर्बाध तौर पर होती रहे और छात्र लाभान्वित हों। फिलहाल कॉलेज के रजिस्टर में कुल 250 छात्रों के नाम दर्ज हैं। फैसला निकलेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा? लग रहा है तो बैठ के बात कर रहे हैं, सब लोग मिल बैठ के हम बात, इसको कोई लड़ाई नहीं है, आपस में भेद है वो सुलझ जाए। नहीं, हम सारे बैठ के आपस में कर रहे हैं। आपस में कई बार मन में चीजें रहती हैं, लोगों को पता ही नहीं कि उनके मन में है क्या, तो सारे लोग एक साथ बैठ रहे हैं। हम लोग जब बैठ के सब चीजें बाहर आएंगी तो मेरा ख्याल इसका रास्ता 2 साल से कॉलेज बंद है जी। कब तक निर्णय आ जाएगा? मेरे ख्याल जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना। मैंने आज निर्णय लेके ही जाएंगे सर? कोशिश कर रहे हैं आज ही हो जाए। कॉलेज को फिर से चालू कराया जाए और जो स्टूडेंट्स म्यूजियम चला गया उसको फिर से हम लोग यहाँ पर लाया जाए। कॉलेज का शास्त्र निकाय जो गवर्निंग बॉडी हो उसको बनाया जाए सोसाइटी के द्वारा। कौन चलाएंगे कॉलेज? चलाएंगे कौन? कॉलेज सोसाइटी चलाए। अब तक कौन चला रहे थे? अब तक कौन चला रहे थे? अब तक तो पहले गवर्निंग बॉडी था, दैट इज डिसॉल्व। स्वच्छता मिशन के तहत शहरों को नंबर देने के लिए स्वच्छता की एक 3 सदस्यीय टीम दिल्ली से तशरीफ लाई है। वे अपनी रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय को देंगे। स्वच्छता मिशन के तहत जमशेदपुर और मानगो को 2 भागों में बांटा गया है। जगह जगह होर्डिंग और टॉयलेट का निर्माण किया गया है। दीवार लेखन व रंग रोगन भी किए गए हैं। बुधवार को दिल्ली से 3 सदस्यीय दल शहर पहुंचा। उन्होंने घूम घूम कर जायजा लिया। स्वच्छता मिशन के 3 अभियंता प्रणव नायक, सुधीर कुमार और यशवंत कुमार ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय को भेजेंगे, जहां रिपोर्ट के आधार पर ग्रेडिंग होगी। एक्चुअली ये प्रधानमंत्री सर जी एक योजना स्टार्ट किए हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण, उसका आगे हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। बस एक ही है मेंटालिटी सबका, एक ही है कि हम साफ रहें, सबको बाहर स्वच्छ करने के लिए मना करें, घर के अंदर करें। अभी गवर्नमेंट तो पैसा दे रहा है, 12,000 रुपीज़ दे रहा है, फर्स्ट पेज में 6,000 रुपीज़ मिल रहा है। किसी का पैसा नहीं है भी तो फर्स्ट पेज में 6,000 रुपया ले सकता है, सेकंड पेज में और 6,000 रुपया ले सकता है। अपने घर में शौच बनाएगा तो सब घर वाले सब उधर ही करेंगे, बाहर में मैला नहीं जाएगा। और ये जो बायोमेट्रिक हमारा जो ये वायरस रहता है, सब वायरस रहता है, वो बाहर में नहीं जाएगा। इस सब के लिए हम सबको मेंटालिटी हमको चेंज करना है। अनुमंडलाधिकारी अर्चना मेहता ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों के मद्देनजर सभी मातहत अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रूपरेखा तैयार की। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडलाधिकारी अर्चना मेहता ने बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई और रूपरेखा तैयार की गई। गणतंत्र दिवस पर मुख्य कार्यक्रम चांडिल के कटिया मैदान में होता है, जहां इस बार भी झांकी निकाली जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। बैठक में चारों प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया। आज भी हम लोग गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजन किए हैं अनुमंडल में। मुख्य समारोह कटिया मैदान में होगा
और इस बार के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व की भांति हम लोग झांकी भी निकालेंगे और झांकी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। झंडोत्तोलन का जो समय पहले रहा है वही रहेगा। सारी तैयारी की जा रही है। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर स्थानीय गणेश पूजा मैदान में श्रद्धांजलि सह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के जयंती के मौके पर स्थानीय गणेश पूजा मैदान में बुधवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। सभी धर्मों के लोग इस मौके पर उपस्थित हुए। उन्होंने स्वर्गीय महतो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। इस मौके पर पूर्व सांसद एवं स्वर्गीय महतो की धर्मपत्नी सुमन महतो भी मौजूद थी। साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी और सब भाइयों सहाय योजनिया परवान करियो सुनील महतो जी हमें सुरक्षित रखा है प्रभु और अपने प्रिय जगह को यहाँ पर सुनील की जयंती मनाने के लिए प्रस्तुत किया है। प्रभु हम सब मिलकर तुझे पुकारते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। पिता परमेश्वर हम परिवार के सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जो दुख देता है। शहीद सुनील महतो स्मारक समिति की ओर से इस मैदान में कार्यक्रम करते हैं, जो सुबह अभी सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ शुरू हुई है और ये शाम तक चलेगी। शाम को एक प्रोग्राम हम लोग रखते हैं जिसमें एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम रहता है। और इस जयंती पर यही कहना चाहूँगी कि इनके जो अधूरे कार्य थे, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं भी जनता के साथ वैसा ही अपना एक रिश्ता रखूं और जो इन्होंने अधूरे अपने कार्यों को छोड़कर जो ये गए हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनके पद चिन्हों पर चलूं और जहां तक हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जनता के बीच में खरी उतरूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के जन्मदिवस पर कार्यकर्ताओं ने शहर में केक काटकर खुशियां मनाई और उनकी लंबी आयु की कामना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का जन्मदिवस शहर के झामुमो कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने मनाया। जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन की अगुवाई में साक्षी में केक काटा गया। उधर दूसरी ओर भालूबासा चौक पर झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी के जन्मदिवस के मौके पर केक काटकर उनकी लंबी आयु की कामना की। चले